Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. So we have to start from this paragraph. The list of human rights which people have claimed has expanded over the years as societies face new threats and challenges. अब human rights की जो लिस्ट है वो पिछले बीते कुछ सालों से काफी बड़ी है। जैसे जैसे समाज के सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स आई हैं, खतरे आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, वैसे वैसे ये ह्यूमन राइट्स की जो लिस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। For instance, we are very conscious today of the need to protect the natural environment, and this has generated demands for rights to clean air, water, sustainable development and the like. और जैसा कि आपको पता ही है कि आज हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा लोग बाग जागरूक हैं, अवेयर हैं कि भाई हमें साफ पानी मिलना चाहिए, साफ हवा मिलनी चाहिए, सही डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, और इसी तरह की चीजें हमारे को मिलनी चाहिए और ये सारी चीजें जस्ट हैं, जस्टिफाइड हैं, ठीक है। तो ये सारे डिमांड जो हैं ये प्रॉपरली हमें मिलने चाहिए। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली जो चीज है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि अगर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ही पूरी तरह प्रोटेक्ट होगा तो ये सारी चीजें हमें इजीली अवेलेबल हो पाएंगी। तो ये इस चीज से अवेयर हुए और इसको कहीं ना कहीं जोड़ा गया है हमारे राइट्स के अंदर ही। A new awareness about the changes which many people, especially women, children, or the sick, face in times of war or natural crisis has also led to demands for a right to livelihood, rights of children and the like. अब एक और नई तरह की जागरूकता जो आई है लोगों के अंदर, जो बदलाव आए हैं लोगों के अंदर, स्पेशली विमेन और बच्चों को लेकर के और जो बीमार लोग होते हैं उनको लेकर के, जब भी वॉर होता है या कोई नेचुरल क्राइसिस होता है तो अलग तरह की डिमांड मांगी जाती है राइट्स की, ठीक है। हमें लाइवलीहुड का राइट मिलना चाहिए, एज इनकी जीवनी जो होती है, जो नौकरियां होती है, उसका राइट मिलना चाहिए। चिल्ड्रंस जो है उनके उनके राइट अलग होते हैं और उसी तरह की चीजें यहाँ पे डिमांड की जा रही है। तो ये एक अलग तरह का पॉइंट हो गया। Such claims express a sense of moral outrage about infringements of people's dignity, and they also act as a rallying call to people to try and extend rights to all human beings. अब यहाँ पे इस तरह के जो क्लेम कर रहे हैं कि हमें बच्चों के लिए राइट चाहिए, हमें लाइवलीहुड का राइट चाहिए, हमें एनवायरनमेंट का राइट चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है लोगों के अंदर क्यों आई हैं? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भाई उनके जो डिग्निटी, उनका जो सम्मान है उसके ही टुकड़े हो रहे हैं या उसमें प्रॉपरली चीज को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, या बेसिक जो मॉरल राइट्स होते हैं वही उनको प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा जो है फूटा, एक तरीके से उनका जो फोकस है वो इस तरफ मुड़ा, ठीक है। और फिर उसके बाद में उन्होंने इस चीज पर ध्यान देना शुरू करा, लोगों ने समझना शुरू करा, इन राइट्स को एक्सटेंड करना शुरू करा कि सारे ह्यूमन बींग्स जो है उनका एक वेलफेयर हो सके, एक अच्छे तरीके से वो लोग सर्वाइव कर सके प्रॉपर डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ में। We should not understate the extent and power of such claims. अब इस तरह के जो claims किए जाते हैं उसकी पावर को हमें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। They often invoke wide support. अक्सर इस तरह की जो चीजें क्लेम की जाती है उनको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट मिलता है। You may have heard about the pop star Bob Geldof's recent appeal to Western government to end poverty in Africa and seen TV reports about the scale of support which he received from the ordinary people. अब यहाँ पे बात हो रही है बॉब गेल्डोफ की, एक पॉप स्टार है जिन्होंने अपील करी थी अपनी वेस्टर्न गवर्नमेंट से कि भाई अफ्रीका के अंदर गरीबी को पूरी तरह से हटाना है, और ये रिपोर्ट जब टीवी पे दिखाई गई तो उनको बहुत अच्छे लेवल पे आम जनता ने सपोर्ट भी दिया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो ये बेसिक राइट्स जो मांगे जा रहे हैं, जिनको पहले तो हमारी लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, उसके अंदर लोगों ने और भी राइट्स को इंक्लूड करा है, और वो तब करा है जब उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ पे मॉरल राइट्स जो हैं वो ही प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, और हमारी जो डिग्निटी और रिस्पेक्ट है उसमें ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ पा रही है इस बेसिक राइट्स ना मिलने की वजह से। तो अक्सर इस तरह के क्लेम्स को अच्छा सपोर्ट मिलने लगा आम जनता से। इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ओके, ma'am. मूव।
Moving on, legal rights and the state. While claims for human rights appeal to our moral self, the degree of the success of such appeals depends on a number of factors, most important of which is the support of governments and the law. अब ये सारे क्लेम करना, ह्यूमन राइट्स की अपील करना, ठीक है, खुद से करना, सारी चीजों के लिए वो देखना पड़ता है कि कितनी अमाउंट में इस चीज को सक्सेस मिल पाएगी, और वो डिपेंड करता है कई सारी फैक्टर्स पर कि आप जो हक मांग रहे हो वो किस बेसिस पर मांग रहे हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डिपेंड करता है कि आपको सरकार का सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कानून का सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दिस इज वाई सो मच इम्पोर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स को दी जाती है। एज इन की सारी जो राइट्स मांगे जा रहे हैं वो लीगली सही है या नहीं है, या आपने अपनी मर्जी से ही बोल करके राइट जो है वो मांग लिया है, वो चीजें देखी जाती है। A Bill of Rights is enshrined in the Constitution of many countries. A Bill of Rights करके जो चीज है वो कई सारे देशों के संविधान के अंदर पहले से ही mentioned है। Constitution represents the highest law of land and the constitutional recognition of certain rights gives them a primary importance. अब सबसे बड़ा जो चीज देखी जाती किसी भी देश के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखा जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जो भी चीजें मेंशन है वो सबसे बड़ा राइट है, सबसे बड़ा कानून है इस जमीन का। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, उस जमीन का सबसे बड़ा कानून जो है वो उसे रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो भी आप राइट्स मांग रहे हो वो उसके अंदर आने चाहिए, एज इन की उसकी कैटेगरी उसके अंदर, एज इन की उसको वैलिडेट करते हुए आने चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर दिए हैं आपके सर्टेन सेट ऑफ रूल्स या राइट्स जो है, ठीक है, कि हाँ ये तो बेसिक प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाले राइट्स हैं, तो वो चीज पूरी तरह से वैलिड मानी जाएगी, लेजिटिमेट मानी जाएगी, और उसको इम्पोर्टेंस भी उस हिसाब से मिलेगी। इन आवर कंट्री वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश के अंदर हम इन तरह की चीजों को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अदर लॉज एंड पॉलिसीज आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरे लॉज और पॉलिसीज जो है उनको रिस्पेक्ट करनी होती है, जो भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है या उन्होंने ग्रांट किए हुए हैं उनको। The rights mentioned in the constitution would be those which are considered to be the basic importance. अब जो rights constitution के अंदर दिए जा रहे हैं वो basic importance, सबसे importance वही होते हैं। In some cases, these may be supplemented by claims which gain importance because of the particular history and customs of a country. कुछ cases के अंदर ये rights जो हैं, ठीक है, इनको जो राइट्स जो दूसरे केसेस में बोला जा रहा है बेसिकली कि यहाँ पे दूसरे राइट्स को जब क्लेम किया जाता है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, या बेस्ड होता है कि उस चीज का हिस्ट्री से कोई रिलेशन हो या उस कंट्री के किसी कस्टम से रिलेशन हो, तब जाके उस दूसरे राइट को इंपॉर्टेंस मिलती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो। In India, for instance, we have a provision to ban untouchability, which draws attention to a traditional social practice in the country. India के अंदर हमारे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि प्रोविजन है कि अनटचेबिलिटी वाली जो चीज है उसको बैन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये हमारे समाज की, हमारे देश की हिस्ट्री के अंदर एक कुप्रथा की तरह देखी गई है। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So important is the legal and constitutional recognition of our claims that several theorists define rights as claims that are recognized by the state. कुछ importance जो चीज बताई गई है legal और constitutional तरीके से हमारे claims की, वो ये है कि कुछ theorists ने बोला है rights जो है जब क्लेम किए जाते हैं तो वो स्टेट के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किए जाने चाहिए। द लीगल एंडोर्समेंट certainly gives our rights a special status in society, but it is not the basis on which rights are claimed. अब लीगली एंडोर्समेंट हुआ है किसी राइट का तो वो उसे कुछ स्पेशल स्टेटस तो दे रहा है हमारे समाज के अंदर, लेकिन फिर भी वो राइट्स जो है मांगने का बेसिस नहीं बना पाता है। As we discussed earlier, rights have steadily been expanded and reinterpreted to include previously excluded groups and to reflect our contemporary understanding of what it means to lead a life of dignity and respect. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा है, राइट्स जो है बेसिकली धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उनको रीइंटरप्रेट किया जा रहा है, उनको वापस से समझा जा रहा है, जो पहले से चीजें नहीं थी इंक्लूडेड उनको इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको हमने राइट्स नहीं दे रखे थे, उनको भी राइट्स दिए जा रहे हैं। अब इस सब चीजों को करने से हो क्या रहा है? इन सब चीजों को करने से ये हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हम असल मतलब समझ पा रहे हैं
लाइफ की डिग्निटी का और रिस्पेक्ट का, कि लोग जो हैं वो किस तरीके से डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ में जीवन जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, और उसके लिए हमें प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा। इसीलिए हम वापस से इन राइट्स को, इनकी लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, रीइंटरप्रेट कर रहे हैं। समझ में आया? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके। No, ma'am. However, in the most cases, the claimed rights are directed towards the state. का अधिकतर जो केसेस हैं उनमें जो भी राइट्स मांगे गए हैं वो बेसिकली स्टेट से मांगे गए हैं। दैट इज थ्रू दीज राइट्स पीपल मेक डिमांड्स अपॉन द स्टेट, यानी कि इन राइट्स की वजह से ही लोग स्टेट से डिमांड करते हैं। व्हेन आई असर्ट माय राइट टू एजुकेशन आई कॉल अपॉन द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर माय बेसिक एजुकेशन। जब मैं हक मांगता हूँ अपने मांगू, जैसे कि मुझे राइट टू एजुकेशन वाली चीज चाहिए, तो वो बेसिकली मैं स्टेट से मांगूंगा कि इस तरह के प्रोविजन लाओ कि कम से कम मुझे बेसिक शिक्षा जो है वो मिल सके। सोसाइटी में ऑल्सो एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कंट्रीब्यूट टू इट ऑन इट्स ओन। सो समाज जो है वो खुद भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ एजुकेशन क्यों जरूरी है, और वो अपने तरीके से जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो भी करता है। Different groups may open schools and fund scholarships so that the children of all classes can get the benefit of education. अलग अलग ग्रुप जो है वो स्कूल खोल सकते हैं, फंड स्कॉलरशिप दे सकते हैं बच्चों को, जो हर सारी क्लासेस के, जो जिनको जरूरत है इस तरह की स्कॉलरशिप्स की और जिनको जरूरत है एजुकेशन की, जिससे वो फायदा ले सकें एजुकेशन से। बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द स्टेट, लेकिन जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की होती है। इट इज द स्टेट दैट मस्ट इनिशिएट नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट माय राइट टू एजुकेशन इज फुलफिल्ड। बेसिक स्टेप जो है वो स्टेट ने ही लेना है, जिससे सारी जो बेसिक एक अच्छा फाउंडेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकें और वो बेसिक जो शिक्षा है वो सब तक पहुंचा सकें। वो काम स्टेट का ही होता है। तो कुछ केसेस में जो बात बोली गई थी कि स्टेट से ही मांगे जाते हैं राइट, तो वो लीगली इस तरीके से मांगे जाते हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चीज पूरी करे। समझ में आया? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay, thus rights place an obligation upon the state to act in a certain kind of way। इसीलिए राइट जो है वो एक ऑब्लिगेशन लगा देते हैं स्टेट पे कि आपको किसी तरीके से ये चीज पूरी करनी होगी, अलग अलग सर्टेन तरीकों से आपको ये चीज पूरी करनी है। ईच राइट इंडिकेट्स व्हाट द स्टेट मस्ट डू एज वेल एज व्हाट इट मस्ट नॉट डू। हर एक राइट के अंदर ये चीज क्लियर होती है कि स्टेट को क्या करना है और क्या नहीं करना है। For instance, my right to life obliges the state to make laws that protect me from injury by others। एग्जाम्पल के तौर पे कि my right to life जो है उसके अंदर स्टेट को पूरी तरह से इन्होंने वादे कर रखा है कि भाई इस तरह के कानून बनने चाहिए कि मेरे को दूसरों से कोई हानि नहीं हो, दूसरों से मुझे कोई इंजरी नहीं हो। इट कॉल्स अपॉन द स्टेट टू पनिश दोज हु हर्ट मी और हार्म मी। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया है तो उसको पनिश करे। ठीक है। If a society feels that the right to life means a right to a good quality of life, it expects the state to pursue policies that provide for clean environment along with other conditions that may be necessary for a healthy life। अब अगर कोई समाज जो है उसको लगता है कि राइट टू लाइफ वाली जो चीज है वो पूरी तरीके से एक अच्छी जीवन, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने का अधिकार है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं स्टेट से कि भाई स्टेट इस तरह की पॉलिसीज बनाए जिससे हमें एक साफ एनवायरनमेंट मिले, अच्छी कंडीशंस मिले, जो भी जरूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। In other words, my right here places certain obligations upon the state to act in a certain way। वही लाइन जिससे शुरुआत हुई थी इस पैराग्राफ की, कि सर्टेन तरीकों से ही इन चीजों को पूरा करना पड़ेगा और स्टेट जो है वो पूरी तरह से ऑब्लाइज्ड है कि उनको ये चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, No, ma'am. No, ma'am. Okay. Rights not only indicate what the state must do, they also suggest what the state must refrain from doing। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, राइट्स के अंदर ये पूरी तरह से क्लियर होता है कि स्टेट को क्या करना है, करना चाहिए और क्या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। My right to liberty as a person, for instance, suggests that the state cannot simply arrest me as its own will। अब ये चीज कि क्या नहीं करनी चाहिए उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पर राइट टू लिबर्टी में बोला गया है कि स्टेट अपनी मर्जी से मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती कि भाई उसका मन है तो वो मुझे अरेस्ट कर ले। इफ इट विशेस टू पुट मी बिहाइंड बार्स इट मस्ट डिफेंड दैट एक्शन। अगर उन्हें मुझे जेल की सलाखों के पीछे डालना है तो उसके लिए उनको अपने एक्शंस को डिफेंड करने के लिए चीज होनी चाहिए।
It must give reasons for curtailing my liberty before a judicial court. मेरी आजादी को खत्म करने से पहले उनको जुडिशियल कोर्ट के सामने अपना पॉइंट रखना होगा कि ये मुझे अरेस्ट क्यों करना चाहते हैं, मैंने ऐसा कौन सी क्राइम किया है. This is why the police are required to produce an arrest warrant before taking me away. इसीलिए पुलिस जो है उसको जरूरी होता है अरेस्ट वारंट का, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले उनको ये बताना पड़ता है कि अरेस्ट वारंट के अंदर कि ये क्यों अरेस्ट कर रहे हैं इस व्यक्ति को. My rights thus place certain constraints upon state actions. इसी तरीके से मेरे राइट्स जो है वो कुछ पाबंदियां लगा रहे हैं स्टेट के एक्शंस पर. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. To put it another way, our rights ensure that the authority of the state is exercised without violating the sanctity of individual life and liberty. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राइट जो है वो पूरी तरह से पक्का करते हैं कि अधिकार तो दे रखा है स्टेट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल करके किसी भी इंडिविजुअल लाइफ को हानि पहुंचाए या उसकी आजादी जो लिबर्टी है उसको हानि पहुंचाए. The state may be sovereign authority. The laws it makes may be imposed with force, but the sovereign state exists not for its own sake, but for the sake of the individual. State जो है वो highest authority है, और वो कानून बनाने का अधिकार भी रखते हैं और उस कानून को जबरदस्ती लागू करने का अधिकार भी रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी और के इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको कर्टेल करें या उसको अंडरमाइन करें. It is the people who matter more and it is their well-being that must be pursued by the government and bar. ये लोग बागी होते हैं जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी जाती है, ठीक है, जिनका भलाई करना इनका मेन काम है और इसीलिए गवर्नमेंट को इतनी बार दी जाती है कि वो ये चीज पूरी कर सके, इनकी लोगों की भलाई कर सके. The rulers are accountable for their actions and must not forget that the law exists to ensure the good of the people. Rulers जो है वो अपने एक्शंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहने चाहिए, अकाउंटेबल रहने चाहिए और उनको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि कानून जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है अच्छे लोगों की इंश्योरिटी के लिए कि भाई उनके साथ में कुछ गलत नहीं हो. तो ये था हमारा लीगल राइट्स इन द स्टेट. क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am, ये last point किसी शॉर्ट में explain कर दीजिए. इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि रूलर्स जो हैं, जो भी जिनको भी पावर दी हुई है, अथॉरिटी दी हुई है, अब रूलर्स तो एज इन दूसरे उसमें बोला है, वैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको जितनी भी पावर दी गई है कि भाई आप कानून बनाइए, पॉलिसीज बनाइए, स्कीम्स बनाइए और फिर उनको आप लागू कराइए, इम्प्लीमेंट कराइए, भले ही फोर्सफुली करानी पड़े कराइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफोर्सफुली चीजों को करा तो सकते हैं लागू, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आजादी जो है, लिबर्टी जो है, उसको आप हानि नहीं पहुंचा सकते अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से. अगर आप किसी को अरेस्ट करवा भी रहे हैं, किसी को पनिश कर भी रहे हैं, तो आपके पास में प्रॉपर बेसिस होना चाहिए कि आपके पास में एविडेंस होना चाहिए कि आप ऐसे एक्शंस को लेकर क्या क्यों कर रहे हैं आप अरेस्ट. अब इसी का एक एग्जांपल जैसे ऊपर देखा था कि पुलिस को अगर किसी को अरेस्ट करना होता है तो अरेस्ट वारंट देना पड़ता है, तो यहाँ पे भी रूलर्स जो है वो अपने एक्शंस के लिए पूरी तरह अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उनको एक्सप्लेन करना होता है कि भाई क्यों तुमने ये काम किया है, इसके पीछे का तुम्हारा मोटिव क्या है. ये चीज बेसिकली यहाँ बोली गई है. Yes, ma'am. Thank you. ओके. अब है राइट्स, काइंड्स ऑफ राइट, किस किस तरह के राइट्स होते हैं. अलग अलग राइट्स होते हैं, क्योंकि हम राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अलग अलग चीजें होती हैं जो देखी जाती हैं. अधिकतर डेमोक्रेसीज जो है वो एक पॉलिटिकल राइट्स के हिसाब से अपना तैयार करती हैं, सब पॉलिटिकल राइट्स देती हैं वो सिटीजन को, जहाँ पे राइट टू इक्वालिटी वाली चीज आती है. राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने जो है वो सब इक्वल है. राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, जितनी भी राजनीतिक चीजें हो रही है उनके अंदर पॉलिटिकली वो पार्टिसिपेट करने का हक है उनको. इसके अंदर राइट्स होते हैं जैसे कि राइट टू वोट और इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, आपको राइट वोट करने का अधिकार है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का भी अधिकार है. द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और इलेक्शंस लड़ने का भी अधिकार है. राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और ज्वाइन देम, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने और उनको ज्वाइन करने का भी अधिकार है. पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज. अब ये जितने भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं उनके अंदर सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिबर्टीज जो है वो भी देखी जाती हैं.
सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दिया है इस पैराग्राफ का. वील स्टार्ट दिस पैराग्राफ इन नेक्स्ट क्लास. आज हम इतना ही करेंगे. Please conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems in our next class, which will be on Monday. And now we are running out of time, so I'm going to send you a link for your history class.